श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से आज हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को पूर्ण करेंगे। तृतीय अध्याय मेरे हिसाब से 16वां भाग है। 16वां भाग को हम लोग पूर्ण करेंगे। हिंदी में पूर्ण रूप से है और गीता प्रेस का ये पुस्तक है और इसमें हम कोई भी लाइन ना तो जोड़ते हैं ना कुछ घटाते हैं। इसी प्रकार से आप सबों से निवेदन है कि मेरी जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेशा। जय हिंद जय भारत पे सत्य सनातन धर्म के लिए सत्य जो है वही सनातन है। सनातन कोई अलग नहीं है। पृथ्वी का जितने भी चीज़ सत्य है, सूर्य सत्य है, ये सनातन है। चंद्र सत्य है, सनातन है। पृथ्वी सत्य है, सनातन है। समुद्र सत्य है, सनातन है। नदी भी जहाँ जो है वो सत्य है, सनातन है। तारे जो हैं वो भी सत्य जो भी सत्य है पृथ्वी के, जैसे आत्मा सत्य है वो सनातन है। मतलब जितनी भी सत्य है जो अजन्मा है, अनंत है, अविनाशी है, कभी न नष्ट होने वाला है, वही तो सनातन है। सनातन आखिर है क्या? सनातन के बारे में भले बहुत लोग कुछ बोलते हैं और सुनते भी हैं। हम लोग को भी बहुत सारा सुनने में आता है। होता है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी अपनी एक परवरिश होती है। होता है कि आप परवरिश किसको कैसे दे रहे हैं, ज्ञान तो उसका उसी प्रकार से होगा। अगर आप किसी को जन्म से ही उसके विरोध में या अपमान करने की अगर उसकी शिक्षा दीजिएगा तो वो क्या मान करना शुरू करेगा? कभी नहीं करेगा। इसीलिए सत्य वही है जो सनातन है, असनातन वही है जो सत्य है। तो एक दूसरे का इस तरह से है कि सत्य सनातन और सनातन ही सत्य है और कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी जय हिंद जय भारत पे आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ है। श्रीमद् भागवत गीता की संपूर्ण सार 18 अध्याय तक संस्कृत और हिंदी में सरल भाषा में, मधुर भाषा में, आपकी भाषा में, आनंदित भाषा में उपलब्ध है। इसका लाभ उठाएं, अपने भी उठाएं, अपने पड़ोसी, अपने घर परिवार के जो भी लोग हैं, अगर बच्चे बाहर रहते हैं तो उसे ज़रूर कहें इसका लाभ उठाएंगे। उससे वो आपके सांस्कारिक संस्कार बच्चा में अलग से पैदा हो जाता है। पढ़ाई का संस्कार एक अलग है, एक पारिवारिक संस्कार अलग होता है, एक सामाजिक संस्कार अलग होता है, एक राष्ट्रीय संस्कार अलग होता है, एक मानवता के संस्कार अलग होता है, अपने सत्य सनातन से जुड़ने का संस्कार एक अलग होता है। सब संस्कार अलग अलग होती है। हम किसी भी संस्कार को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते और जोड़ भी नहीं सकते। हर संस्कार अपने आप में बहुत ही पुण्य है और हमारे सत्य सनातन में 16 संस्कार का भी वर्णन किया गया है। और कभी भी अगर ऐसा भी मौका मिलेगा तो ये भी हम आपको बताएंगे। आपको हमारे यहाँ हमेशा कुछ न कुछ नया मिलेगा। इस नयापन से नया क्या मिलेगा जो आपकी पुस्तक में है, हम तो उसी पुस्तक से ही पढ़ते हैं। और होता है कि वैसे लोग को प्लान करना थोड़ा मुश्किल होता है। और आजकल हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा समय, अगर किसी का 24 घंटा लिया जाए तो उसको देखा जाएगा 6-7 घंटा कहीं न कहीं या 1-2 घंटा वो मोबाइल पे ज़रूर बिताते हैं। चाहे जिस रूप में बिताएं, कॉल करने के रूप में बिताएं, चाहे कुछ वीडियो देखने के रूप में बिताएं या कुछ वीडियो बनाने के रूप में बिताएं। हर कोई अपना 1 से 2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, लोग जो है 5-5 घंटा, कुछ लोग तो ऐसे में 6-6, 7-7, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा जो है मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। हम लोग कुछ समय अपने सत्य के सनातन के लिए निकालें। अपने यहाँ सत्य में कहा जाता है, एक घड़ी आधो में पुण्याधि, तुलसी संगत साधु की करहु कोटि अपराध। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि ये जो अपराध है हम लोग क्षण क्षण प्रत्येक पल पल करते रहते हैं, लेकिन वही सत्संग से, तुलसी के संग से और अपने शास्त्र के संग से मैं उसे खत्म करते हैं या कम करते हैं। ये कम करने की प्रक्रिया हमारे शास्त्र हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। 16 भगवान के अवतारों का वर्णन है इसमें। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होती है उन्होंने महत्व तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप
ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनकी नाभि सरोवरों में से एक कमल प्रकट हुआ और इस कमल से प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार संग में सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए विचार से सुअर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्रों का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किया गया कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्तियों के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथी अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धियों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्व का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान तत्राते हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देव की गर्भ से ऋषभ देव की रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परम
हंसों का वह मार्ग जो सभी आक्रम्यों के लिए बंधनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे वह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतरों के अंत में जब सारी त्रिलोकों की समुद्र में डूब रहा था, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी की जय, त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगा उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों की द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के धर्म से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वीं और 20वीं अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र में आपका बुद्धा अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतरित होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और
जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशा अवतार अथवा कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतरित ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनका रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियमपूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्मय भगवान जो यह स्थूल जगदाकार रूप हैं, जगदाकार रूप हैं, यह उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित हैं। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसर पना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी मनुष्य सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वह सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मा स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनकी जन्म नहीं होता है और कर्म भी नहीं है उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनकी जन्म और कर्म वेदों की अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला में से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों की अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेन्द्रिय और मन की नियंता के रूप में उनकी विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई कारामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान की प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूप को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता
होने पर भी सबसे सर्वथा परी हैं। उनकी स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपनी आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इससे सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम महर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार उसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इस प्रकार से हम लोग 16वां को और 17वां हम पहले कर चुके थे, इसीलिए गलती हो चुकी थी, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।